नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम सीक्वेंस बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है नेट, गेट और IIT जैम और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है हायर लेवल के उनमें ज़रूर आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पढ़ी थी, ठीक है ना। तो आज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पढ़ेंगे। देखो क्या है, इफ़ an इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। पहले तो ये याद रखना है, सीक्वेंस जो है an क्या है, पॉजिटिव टर्म्स की है, ठीक है ना। एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, यानी कि nth टर्म की पावर 1/n और n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड इनफाइनाइटली, यानी इन दोनों का आंसर फाइनाइट भी आता है और इनफाइनाइट भी आता है, ठीक है ना। देन क्या कह रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an आएगा, ठीक है। आपको ये थ्योरम प्रूव करनी है। स्टेटमेंट क्या है, देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, मतलब क्या है, देखो लिमिट इस तरह से है, देखो a1 की पावर 1 a2 की पावर 1/2 a3 की पावर 1/3 a4 की पावर 1/4 अप टू सोन an की पावर 1/n और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसकी लिमिट क्या आती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि दोनों आ सकती हैं। मतलब क्या कह रहा है, फाइनाइट भी आएगी और इनफाइनाइट, मतलब वो दोनों केस है हमारे पास, ठीक है ना। ये और ये इसका मतलब क्या है भाई, a2 अपॉन में a1, a3 अपॉन में a2, a4 अपॉन में a3, इन जनरल an प्लस 1 में an अप टू सॉन इनफाइनाइट। इसका भी आंसर क्या आएगा बच्चों, फाइनाइट और इनफाइनाइट आएगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब दोनों का आंसर फाइनाइट भी आ रहा है और इनफाइनाइट। दोनों केस में हमें ये प्रूव करके दिखाना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an। ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये है आपका काम, इन दोनों की वैल्यू, यानी इसका अगर आंसर फाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना, इन दोनों में से, मतलब दोनों का आंसर फाइनाइट आएगा या दोनों का आंसर इनफाइनाइट आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखानी है। तो हम दो केस लेंगे इसके अंदर। क्या, फर्स्ट केस लेते हैं, मतलब इसको ले लेते हैं लिमिट केस 1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an इज इक्वल टू l, चाहे जो भी है, ठीक है ना। l फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। तो हम केस लेते हैं केस 1 ले लिया भाई, क्या, l इज फाइनाइट, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होती है किसी लिमिट l को, उसके हम डेफिनेशन लगा देंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l, तो क्या होता है, an माइनस में l का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है ना। तो यहाँ से लगा देते हैं भाई, क्या, बाय डेफिनेशन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट की जगह वो लगा लेते हैं ऐसे साइन, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m ग्रेटर देन, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an प्लस 1 अपॉन में an माइनस में l का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये मैंने बताया था लॉजिक, एप्सिलॉन भी ले सकते हैं और एप्सिलॉन बाई 2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n, राइट। ओके, अब यहाँ से देखो, इसको हम खोलेंगे कैसे। मैंने क्या बताया था, अगर भाई x का मोड अगर लेस देन a है तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू -a और a के
बीच में लाई करती है। तो यहाँ देखो ये इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, तो ये क्या है माइनस एप्सिलॉन बाई टू ग्रेटर देन ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन लेस देन क्या रहेगा एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है जी, ओके। अब देखो यहाँ से मैं L जोड़ देता हूँ दोनों तरफ से, तो L माइनस में एप्सिलॉन बाई टू ग्रेटर देन ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन, और यहाँ से क्या आ गया लेस देन क्या आ जाएगा बताओ L प्लस में एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल M ग्रेटर देन इक्वल टू N। ठीक है जी, ओके। अब देखो अब क्या करता हूँ मैं, पुटिंग n इज इक्वल टू m प्लस वन m प्लस टू अप टू सोन कहाँ तक है n माइनस वन तक। ठीक है ना, n की जगह क्या कर देता हूँ इसके अंदर वन नाम रख लिया इसका, पुटिंग n इज इक्वल टू m इन वन। ओके, तो देखो करो पुट, तो देखो क्या आएगा L माइनस एप्सिलॉन बाई टू, इसको मैं है ना साइड में लिख लेता हूँ, फिर क्लियर करके आपको क्लियर दिखा दूंगा। ठीक है ना, फिर उसकी वैल्यू हमें करेक्ट वैल्यू लिख लेंगे। तो देखो क्या आएगा यहाँ, देखो इधर लिखता हूँ मैं L माइनस में एप्सिलॉन बाई टू ग्रेटर देन क्या हो जाए M की जगह क्या हो गया ए एम प्लस वन अपॉन में क्या बच्चों ए एम, राइट। रिलेशन क्या आ गया L माइनस L प्लस एप्सिलॉन बाई टू, फिर क्या करूँगा L माइनस में एप्सिलॉन बाई टू यहाँ हो जाएगा m प्लस वन, तो ये हो जाएगा m प्लस टू अपॉन में ए एम प्लस वन, L माइनस में एप्सिलॉन बाई टू ग्रेटर देन ए एम प्लस थ्री अपॉन में ए एम प्लस टू लेस देन L प्लस में एप्सिलॉन बाई टू डैश 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 डैश, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। L माइनस में एप्सिलॉन बाई टू ग्रेटर देन हो जाएगा, लास्ट में क्या कर दूंगा n माइनस वन, तो यहाँ m की जगह जब ए एम प्लस वन है तो इस m की जगह मैं n माइनस वन पुट करूंगा। ठीक है ना, n माइनस वन प्लस वन, वन से वन कैंसिल, तो ये आ गई टर्म ए एन अपॉन में क्या आ जाएगी इससे कम, जैसे ऊपर प्लस वन है तो यहाँ ए एम है, यहाँ प्लस टू है तो यहाँ प्लस वन है, यहाँ प्लस थ्री है तो प्लस टू है, तो ये आएगा ए एन माइनस वन, और लेस देन क्या हो गया बच्चों एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू। ठीक है जी, ओके, यहाँ से ये आ गया। ओके, अब देखो इसको मैं टोटली रिजल्ट निकालूंगा, ठीक है ना, फिर मैं मिटा दूंगा आपको समझा के। ओके, तो देखो यहाँ पर m प्लस वन है, देखो यहाँ पे क्या है वन, यहाँ पे कितना है टू, थ्री, कितना है n, यानी कि m प्लस वन से टोटल टर्म कितनी है ध्यान से देखो, जैसे a वन ए टू ए थ्री अप टू सोन ए एम, फिर इससे आगे क्या आएगी ए एम प्लस वन अप टू सोन ए एन तक, या मान लिया वन से लेकर एन तक टर्म है, तो ये यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो टर्म कितनी है m, और इससे आगे की टर्म कितनी है m प्लस वन से लेकर n तक है, तो ये जो टर्म है ना ये कितनी है n माइनस एम टर्म है, ये दो टर्म है, ये टर्म कितनी है बच्चों, ये तो m टर्म है, और ये कितनी है n माइनस एम टर्म है। ठीक है ना, तो ये जो इनइक्वलिटी होगी, ये इनइक्वलिटी कितनी होगी n माइनस वन इनइक्वलिटी हो गई, कितनी इनइक्वलिटी होगी बच्चों ये n माइनस वन, क्योंकि m प्लस वन एम प्लस टू अप टू सोन n तक, जो नंबर m प्लस वन से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, वो कितनी होगी n माइनस वन, n माइनस एम इनइक्वलिटी। तो क्या करूंगा मैं, आप देखो यहां से, तो क्या करूंगा मल्टीप्लाई दीज n माइनस एम इन, ठीक है ना, इन इक्वलिटी, राइट। अब देखो, अब इसका रिजल्ट मैं यहां लिख लेता हूं, राइट, ताकि मैं इसको मिटा के फिर आगे चले, क्योंकि थ्योरम थोड़ी बड़ी है, बोर्ड पे जगह कम है। ओके, तो देखो क्या आएगा, ये L माइनस एप्सिलॉन बाई टू, ये कितने टाइम्स n माइनस एम टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, L माइनस में एप्सिलॉन बाई टू की पावर क्या हो जाएगी n माइनस एम, राइट। अब देखो जब मैं इन सब को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इन सब को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो कैसे, ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ए एम प्लस वन अपॉन में ए एम इन टू में ए एम प्लस टू अपॉन में ए एम प्लस वन, देखो ये कैंसिल हो गया, ध्यान से देखो, फिर अगला क्या हो जाएगा ए एम प्लस थ्री अपॉन में ए एम प्लस टू, ये कैंसिल हो गया, धीरे 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 क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में देखो बच्चों क्या आएगा
ए एन माइनस वन अपोन में ए एन माइनस टू, इन टू में ए एन अपोन में ए एन माइनस वन। लास्ट में ये कैंसिल हो गया, ये इससे पहले वाले से कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में है ना हमारे पास दो ही चीज, ये आगे और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या बचा मेरे पास, ए एन अपोन में ए एम बचा। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो लास्ट में क्या हो जाएगा, एक तो ये टर्म बचेगी ए एम और ऊपर क्या बचेगी ए एन, मतलब डिनोमीटर में तो क्या बचेगा ए एम और न्यूमरेटर में क्या बचेगा ए एन, ठीक है ना। तो यहां से क्या निकल के आएगा मेरे पास, लेस देन ए एन अपोन में ए एम। समझ में आएगी बात। और लेस देन ये भी क्या है, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 2 कहाँ तक, n माइनस वन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये एल माइनस एफ प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर n माइनस एम। इज इट क्लियर? ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे जगह की कमी है, ठीक है ना। अच्छा जी, एक स्टेप और करते हैं, क्या मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, इसको 1/n से टोटल क्या कर देते हैं, टोटल की पावर कर देते हैं 1/n, ठीक है ना। तो क्या करूँगा देखो, L और लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर है n माइनस में m अपोन में n, थ्रो आउट करूँगा ए एन, ठीक है ना, ए एन की पावर है, और यहाँ से ए एम टोटल की पावर क्या कर देते हैं 1/n लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर क्या कर दी n माइनस एम अपोन में n। इज इट क्लियर? ओके, अब मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो अब इसका यूज खत्म हो गया है, ये हमें आंसर लेके आना था, वो आ चुका है हमारा, ठीक है। ओके, अब देखो, हाँ जी, अब मैं क्या करता हूं, देखो अब क्या है, अब ये सारी की सारी टर्म क्या है बच्चों, पॉजिटिव टर्म्स है। सारी की सारी टर्म क्या है, A1 A2 AM ए अप टू सोन इनफाइनाइट, क्या है, सारी की सारी पॉजिटिव टर्म है। तो मैं क्या करता हूं, इस थ्रो आउट, ठीक है ना, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देता हूं मैं, am की पावर 1/n से मल्टीप्लाई कर देता हूं। am की पावर 1/n से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ से हो गया ए एन की पावर 1/n और L माइनस एप्सिलॉन बाई 2, और यहाँ से देखो ये n/n हो जाएगा, देखो ये दोनों ये क्या हो जाएगा n/n, यानी कि क्या हो गया यहाँ से 1 अपोन में n/m। ध्यान से देखो, ठीक है ना, m/n हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा ये m/n ग्रेटर देन। यहाँ से देखो am की पावर 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से an की पावर 1/n लेस देन, यहाँ क्या बच जाएगा, देखो यहाँ am की पावर 1/n और क्या आ गया बच्चों L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर, यहाँ भी ऐसे ही n/n क्या हो गया 1 अपोन में m/n। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो इसका नाम क्या रख लेते हैं हम, यहाँ से 2 रख लेते हैं। क्या नाम रख लिया बच्चों, यहाँ से हम इनको 2 रख लिया नाम। ओके, तो देखो अब आप ध्यान रखियो इस चीज का। ओके, अब देखो यहाँ से, अब मैं क्या करूँगा, देखो अब इस पर मैं है ना, इस ओनली इस पर an की पावर 1/n L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और 1 माइनस m/n, देखो इसको क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इस हिस्से पर क्या लगा देता हूँ मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखना, an की पावर 1/n और L माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है ना, और 1 माइनस में m/n इज इक्वल टू, देखो am नहीं है बच्चों, ये क्या है, यहाँ am नहीं है, ये क्या है am है a, और मैंने am की पावर 1/n से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने कारण बता दिया है। अगर भाई am क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि सारी की सारी क्या है पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो इस पार्ट पर मैं क्या लगा देता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ से देखो ये am है भाई, सॉरी am, अब देखो a n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 1/∞ क्या हो जाएगा
जीरो, और किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ लगा देता हूँ 1 इन टू में। अब देखो ध्यान से, m बाई एन है, n टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो m बाई एन किसको टेंड करेगा, जीरो को, तो क्या बच गया, l माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, l माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, ये आ गई, इसकी लिमिट आ गई ये, ठीक है ना। 1 आप चाहो तो लिखा रहने दो या मत लिखा रहने दो, वो मैंने इसी को समझाने के लिए, अभी ए एम की पावर 1 बाई एन, ठीक है ना, 1 बाई इन्फिनिटी जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि ए एम जीरो नहीं है, ए एम क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ध्यान रखना इस बात का। ओके, दूसरी बात, यहाँ 1 को लिखा रहने देता हूँ। फिर दूसरा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अब मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर लिमिट, ठीक है ना, तो ए एम की पावर है 1 बाई एन और l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और 1 माइनस में m बाई एन इक्वल टू, ये देखो ये तो ए एम की पावर 1 बाई एन क्या हो गया, 1 बाई इन्फिनिटी जीरो, तो ए एम की पावर जीरो क्या हो गया 1 इंटू में m बाई एन क्या हो जाएगा जीरो, क्यों, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो m बाई एन जीरो को टेंड करेगा, तो ये क्या आ जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2, राइट। ओके, 1 को हटा देते हैं अब यहाँ से, 1 का कोई यूज नहीं। अब देखो, अब यहाँ से देखो, ये पूरी एक सीक्वेंस है, ये किसको कन्वर्जेंट है, L माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, और ये पूरी सीक्वेंस किसको कन्वर्जेंट है, L प्लस एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ से बाय डेफिनेशन फिर डेफिनेशन लगा देंगे, कौन से वाली, अगर ए एन ए लिमिट, अगर ए एन टेंड टू एल, तो यहाँ ए एन माइनस में एल का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन ए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये वाली डेफिनेशन हम फिर दोबारा यूज करेंगे। ओके, ठीक है ना, क्योंकि ये सीक्वेंस किसका है, एन टेंस टू इन्फिनिटी सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 को, और एन टेंस टू इन्फिनिटी दिस सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है, एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 को, राइट। ओके, अब देखो ध्यान से, करो भाई, लगाओ डेफिनेशन बच्चों, लगाओ। अब आपको डेफिनेशन लगानी है, तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस आपको लगानी आनी चाहिए, ठीक है जी। ओके, लगाओ, देखो इस पर डेफिनेशन लगाओ, देखो इसका नाम 3 रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं 4, तो 4 पे लिमिट लगाते हैं पहले, देखो क्या, ए एम की पावर है 1 बाई एन और एल माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, एल माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, राइट, और इसकी पावर 1 बाई एम बाई एन, और माइनस में देखो ये किसको कन्वर्जेंट है, जिसको कन्वर्जेंट होती है उसी को तो लिखेंगे, क्या, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2, राइट, और इसका मॉडुलस लेस देन किससे आएगा, एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया, ठीक है ना, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1, m तो हमने ले रखा ऊपर, यहाँ m तो हमने ले रखा, यहाँ क्या ले लेते हैं, m1। ओके, ये चीज आप लिख लियो, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1, ठीक है ना। ओके, अब लिखेंगे दूसरी के लिए, क्या, देखो ध्यान से, ए एम की पावर है 1 बाई एन और क्या, एल प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 बाई एम बाई एन माइनस कौन सी, ये लिमिट एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 का मोड लेस देन, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 है, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 है, तो इस सेम एप्सिलॉन बाई 2 के लिए मैं एक देखो यहाँ पर तो इस एप्सिलॉन बाई 2 के लिए तो इस सीक्वेंस के अंदर ये m1 काम कर रहा है, अब m1 और m1 से आगे की टर्म का डिफरेंस जो है इस l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 के साथ अगर मैं सीक्वेंस का डिफरेंस करता हूँ तो एप्सिलॉन बाई 2 से कम आता है, यहाँ m2 से बड़े के लिए होल्ड करती है प्रॉपर्टी। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा m1 m2 में से ऐसा कोई नंबर ले लेता हूँ जो दोनों के लिए काम कर जाएगा, तो दोनों के लिए काम करने का क्या तरीका बताया था मैंने, अगेन दोनों का क्या ले लो, मैक्सिमम, मैं बार बार बताता रहता हूँ, ठीक है ना। तो क्या करूँगा मैं, क्या ले लिया मैंने, कैपिटल M इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2, मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, ध्यान रखिए उस चीज का, ठीक है ना, ये मैं बार बार बताता रहता हूं। अब मैं यहां से मिटा सकता हूं, ठीक है ना, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बड़ी थ्योरम है, एक बार में बोर्ड पर नहीं आती। ओके, अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, ठीक है ना, धीरे धीरे करके हम अपनी थ्योरम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको अब तक का ये पोर्शन
क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो देखो m क्या ले लिया आपने, मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, देयर फॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी कि फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n, राइट। अब देखो यहाँ पर भी वही डेफिनेशन लगाएंगे, कौन से वाली, ध्यान से देखो। देखो मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे ए एन माइनस में एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो देखो ये क्या रहेगा, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से बड़ा ए एन माइनस में एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो ये चीज़ें, ये चीज़ का हम यहाँ पे इस फॉर्म में लिखेंगे, दोनों को लिखो एक एक करके, ठीक है ना। तो देखो समझ में आई बात है, ओके। देखो यहाँ से लिखो दिस माइनस दिस, यानी कि ये इसका डिफरेंस क्या रहेगा, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 के बीच में रहेगा इसका डिफरेंस। एक एक करके लिखते हैं, देखो क्या लिखता हूं मैं, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन, लिखो ए एम की पावर है 1 बाई एन, एल माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, राइट, ओके। अच्छा जी, 1 की पावर m बाई एन, 1 बाई एम की पावर n, माइनस में l माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, राइट। और लेस देन क्या आएगा बच्चों, इसका डिफरेंस माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 के बीच में रहेगी ये वैल्यू, समझ में आएगी बात, ओके। अब आ जाओ इसके ऊपर, क्या अगर भाई, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से l माइनस में एप्सिलॉन बाई 2 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं दोनों तरफ से, ठीक है ना, जोड़ देते हैं, सॉरी जोड़ते हैं ना यहाँ पर। तो क्या आएगा, देखो l माइनस में एप्सिलॉन बाई 2 और माइनस में l एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन ए एम की पावर है 1 बाई एन, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर है 1 माइनस में m बाई n, ये तो खत्म हो गया यहाँ से। और लेस देन क्या आ जाएगा, एल माइनस में एप्सिलॉन बाई, क्योंकि दोनों तरफ क्या किया मैंने, एल माइनस एप्सिलॉन घटाया है, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो एल माइनस में एप्सिलॉन बाई 2 और प्लस में क्या हो गया, एप्सिलॉन बाई 2, राइट। तो क्या किया मैंने, घटाया, दोनों तरफ जोड़ा, सॉरी दोनों तरफ किया गया मैंने जोड़ा है, तो एल माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, ओके। एक तो ये यहाँ से आ गई। अब दूसरी के ऊपर भी सेम सिचुएशन, यही काम करेंगे, क्या, अगर भाई देखो लिखो पहले तो इसका ये देखो ये जो डिफरेंस है किसके बीच में रहेगा, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के बीच में रहेगा, ठीक है ना। तो देखो कि लिखो माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन ए एम की पावर है 1 बाई एन, क्या है फिर, एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और 1 माइनस में एम बाई एन, और माइनस में एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और क्या आएगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाई 2, राइट। यहां से क्या करेंगे, अब एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 दोनों तरफ क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है जी। तो करो यहां से एल प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 और माइनस में एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए एम की पावर है 1 बाई एन, एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर है 1 माइनस में एम बाई एन, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ग्रेटर देन एल प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 और प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। आई होप आपको इतना यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा, बोलो, ठीक है जी, ओके। यहाँ से देखो, यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो क्या, ये एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई दोनों क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये एल माइनस में एप्सिलॉन ग्रेटर देन ए एम की पावर है 1 बाई एन, ठीक है जी। एल माइनस में एप्सिलॉन बाई 2 की पावर क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस में एम बाई एन, और लेस देन ये क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ से लेस देन क्या आ गया, एल आ गया जी, क्या आ गया, लेस देन एल, ओके। इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ से इसको देखो ये क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया जी कैंसिल, तो यहाँ से आ गया एल ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ए एम की पावर है 1 बाई एन, एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एम बाई एन, और लेस देन क्या आ जाएगा बच्चों, एल एप्सिलॉन बाई 2 कितना हो गया, एल प्लस एप्सिलॉन, राइट जी। तो अब देखो इनके नाम रख लेते हैं, जैसे 3 और 4 यहाँ रखे हैं, तो इसका नाम रख लेते हैं 5 और इसका नाम रख लेते हैं
6। क्या रख लिया? 5 एंड 6। अब हमारे पास जो काम बच गया वो 5 और 6 का और 2 का, इन दो इक्वेशन का काम बच गया। बाकी को हम चाहें तो मिटा सकते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रूफ आसान है, थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है, ठीक है ना। हम इसका 2 का और 5 का और 6 का यूज करके हम अपना काम करेंगे, ठीक है। ओके, तो लिखेंगे, मिटा दूं यहाँ से, चलो वहीं लिख देता हूँ। तो देखो, फ्रॉम 2 एंड 5, फ्रॉम 2 5, ऐसे लिखें 2 5 एंड 6। देखो मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, देखो क्योंकि हमारे पास इसका काम रह गया, थ्योरम हमारी होने वाली है। देखो ध्यान से देखो बच्चों, देखो L माइनस, यहाँ देखो 5 पे आओ, L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा कौन है? am की पावर 1/n, L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और 1 माइनस में m/n। तो यहाँ देखो L माइनस एप्सिलॉन, यहाँ देखो, तो यहाँ देखो am की पावर 1/n, L माइनस में एप्सिलॉन बाई 2 और 1 माइनस में m/n ये है। और इससे छोटा कौन है यहाँ पे? L माइनस में एप्सिलॉन, L माइनस में एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ L माइनस एप्सिलॉन। समझ में आई बात? यहाँ देखो L माइनस एप्सिलॉन से कौन बड़ा है? am की पावर 1/n, L माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, 1 माइनस में m/n। यहाँ ये रहा देखो am की पावर 1/n, L माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, 1 माइनस में m/n, ठीक है ना। तो इससे ग्रेटर देन क्या हो गया? ये हो गया यहाँ से, ठीक है जी। तो इससे ग्रेटर देन क्या हो गया? am की पावर 1/n, L माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, और इसकी पावर क्या होगी बच्चों? 1 माइनस में m/n। और उससे बड़ा कौन है? an की पावर 1/n। अब आ जाओ यहाँ पर, इस फील्ड में आ जाओ यहाँ पे। अब देखो am की पावर 1/n, am की पावर 1/n और L प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 और 1 माइनस में m/n किससे छोटा है? L प्लस एप्सिलॉन से, L प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है ना। तो ये देखो ये रहा am की पावर 1/n, ध्यान से देखो am की पावर 1/n, L प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 और 1 माइनस में m/n, उससे छोटा कौन है? देखो ध्यान से, ये किससे छोटा है? L प्लस एप्सिलॉन से। ध्यान से देखो am की पावर 1/n, L प्लस में एप्सिलॉन बाई 2, 1 माइनस में m/n किससे छोटा है? L प्लस एप्सिलॉन से। तो यहाँ से ये आ गया, देखो ये लिखो लेस देन, ये तो एज इट इज लिखूंगा, और L प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस में m/n, ये किससे छोटा है? यहाँ से देखो ये L प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। किससे छोटा है बच्चों? ये L प्लस एप्सिलॉन से। तो मैं यहाँ से ये चीज़ उठाऊंगा और ये चीज़ उठाऊंगा और ये चीज़ उठाऊंगा, बाकी को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो क्या आ गया यहाँ से? L माइनस में एप्सिलॉन ग्रेटर देन an की पावर 1/n और लेस देन क्या आ गया? L प्लस में एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M, जो मैंने यहाँ पे लिया था, ये रहा देखो, ठीक है जी। यहाँ से देखो दोनों तरफ से क्या कर दो? L घटा दो, क्या कर दो? L घटा दो। तो क्या आ जाएगा? माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन हो जाएगा an की पावर माइनस 1/n माइनस में L लेस देन क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। अब देखो किसी, अब इसकी वैल्यू माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में, तो मॉडुलस की डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। अगर मोड एक्स एक्स की वैल्यू अगर माइनस ए और ए से छोटी है, इसके बीच में है, तो मोड एक्स क्या आता है? लेस देन ए। तो यहाँ से ये क्या आ गया मेरे पास? ये आ गया यहाँ से ए एन की पावर 1/n माइनस में L का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? ये सीक्वेंस जो है an की पावर 1/n किसको कन्वर्ट कर गई? L को। तो यहाँ से आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n की लिमिट क्या आ गई? L आ गई। और L कैसा नंबर है? फाइनाइट। तो देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an इज इक्वल टू L क्या लेके चला? मैं फाइनाइट लेके चला। तो ये भी क्या आ गया? L यहाँ से फाइनाइट आ गया। इसका मतलब पहला केस हमारा क्या हो गया? ठीक हो गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an, हमारा पहला रिजल्ट ट्रू हो गया। ओके, आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर
हो गई होगी, थोड़ी लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दूसरा केस करते हैं, अब यहाँ से हम दूसरा केस करेंगे। दूसरा केस तो सिमिलरली हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत आसान है, 1 मिनट में हो जाएगा। तो देखो दूसरा केस ले लेते हैं। क्या, अगर भाई ये क्या है, केस 2 ले लेते हैं भाई, एल इज इनफाइनाइट, एल इज इनफाइनाइट। तो क्या करते हैं इस केस में, इसको पलट देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, l क्या हो जाएगा, 1/l हो जाएगा, और l क्या है, इनफाइनाइट, l क्या है, इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, l क्या होगा, इन्फिनिट, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। l क्या आएगा, 1/l क्या आएगा, 0। ठीक है जी, अगर ये 0 आ गया तो 0 क्या आ गया, फाइनाइट। तो प्रोसीडिंग केस 1, ठीक है ना, एंड वी शैल प्रूव दैट क्या आ जाएगा, अभी यहां से आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/an की पावर क्या हो, ये भी 1 अपॉन में उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बाई दिस केस, क्योंकि अभी अभी हमने क्या किया, एल फाइनाइट, तो 0 भी क्या है, फाइनाइट है, 0 भी क्या है, फाइनाइट। तो इसका आंसर अगर 0 आता है तो इसका आंसर भी 0 आएगा भाई, फर्स्ट पार्ट अभी अभी 2 मिनट पहले किया था, ठीक है ना, तो ये 0 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या आ गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर है 1/n इक्वल टू क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो दोनों केस में हमारे पास क्या हो गया, रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। यहाँ से क्या लेके चले थे हमें, इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो दोनों केस हमारे यहाँ से सोल्व हो गए, ठीक है ना। आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।